हर हर महादेव सभी को। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक की शुद्ध नहीं की थी, जिसके प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उनका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रुभाव रखते थे। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेकों बार अपमानित किया गया है, अतः मेरी माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप करूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष होने से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुँचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवेदवत पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करने का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित हो रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसीलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनिदेव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही क्यों न रही हो, जिन्होंने सीता का आरोप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हों, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जानने में किया जाए या अनजाने में उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। मत्स्य पुराण में महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्र कांति की नीलमणि जैसे हैं। वे गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ से वर मुद्रा में है। शनि देव का विकराल रूप भयावह भी है। शनि पापों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। पश्चिम के साहित्य में अनेक आख्यान मिलते हैं। शनि देव के अनेक मंदिर हैं। भारत में भी शनि देव के अनेक मंदिर हैं, जैसे
सिंगणापुर, वृंदावन के कोकिलावन, ग्वालियर में शनि राज्य, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर हैं। नवग्रह के कक्ष क्रम में शनि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 88 करोड़ 21 लाख मील दूर है। पृथ्वी से शनि की दूरी 71 करोड़ 31 लाख 43,000 मील दूर है। शनि का व्यास 75,100 मील है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लगी है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।